एक औरत को यह जानकर झटका लगा कि जब वह अपना फोन रिपेयर करवा रही थी तो उसमें सर्विलांस सॉफ्टवेयर से इन्फेक्शन हो गया था। हालांकि उसने रिपेयर करने वाले से फोन हटाने के लिए नहीं कहा, बल्कि ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ नहीं पता। सिर्फ इसी तरह वह गुनहगार और अपनी खोई हुई मां को ढूंढ सकती थी। पता चला कि उसकी मां एक जर्नलिस्ट थी जो सालों पहले एक गैर कानूनी कोयला खदान की जांच करते समय लैंडस्लाइड में मर गई थी। उसके पिता ने 3 साल तक बिना किसी कामयाबी के उसे ढूंढा। फिर जब वह 13 साल की थी तो उसके पिता अचानक उसकी प्रेग्नेंट आंटी को घर ले आए। उसने कितना भी रोया और विरोध किया, उसके पिता ने उसे नजरअंदाज कर दिया, यह कहते हुए कि उसकी मां को ढूंढने में परिवार की सेविंग्स खत्म हो गई हैं और वह आगे नहीं बढ़ना चाहते। उसके एतराज के बावजूद उसके पिता ने उसकी आंटी के साथ रहने पर जोर दिया, उसे बेवजह डांटा और कहा कि वह घर में फिर कभी अपनी मां का नाम न ले। फिर उसके पिता मुड़े और अंदर चले गए और उसकी मां से जुड़ी हर चीज को तोड़ दिया। उस दिन से उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। एक दिन उसने सोशल मीडिया पर अपने कजिन का पोस्ट देखा जिसमें एक खुशहाल फैमिली सीन दिखाया गया था। वह तुरंत घर चला गया। अपने कजिन की हमदर्दी पाने की कोशिशों को नजरअंदाज करते हुए उसने टेबल पर कई मरे हुए केकड़े रखे और अपनी आंटी से एक कटोरा और चॉपस्टिक लाने को कहा। उसका कजिन तुरंत नाराज हो गया, उस पर बेपरवाह होने का इल्जाम लगाया और बार बार यह बताने लगा कि उसकी आंटी ने बचपन से ही उसका पूरे दिल से ख्याल रखा है। उसने कहा, उसने मेरे साथ गलत नहीं किया, लेकिन उसने मेरी मां के साथ गलत किया है। यह सुनकर उसकी आंटी का चेहरा बदल गया, लेकिन उसने फिर भी उस औरत की पसंदीदा डिश ब्रेस्ट पोर्क परोस दी। उसका कजिन उसे उकसाता रहा, यह दिखाते हुए कि वह बिना मां की बच्ची है। वह औरत अपना गुस्सा नहीं रोक सकी और ब्रेस्ट पोर्क के कटोरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके कजिन ने आग में घी डालने का काम किया। उसके पिता गुस्से में उसे घर से निकालने की धमकी दे रहे थे। डैड, ऐसा नहीं चलेगा। मैं अभी भी आपकी जायदाद पाने का इंतजार कर रहा हूँ। आखिर मैं आपकी इकलौती बायोलॉजिकल बेटी हूँ। शेन जियाओ जियाओ, इस कमीने का आपसे कोई खून का रिश्ता नहीं है। पिता पूरी तरह से गुस्सा हो गए। उनकी कड़ी डांट ने उन्हें अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा। उन्होंने बहुत पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी कि वह मां के ठिकाने की जांच करना बंद कर दें। उन पर ग्रेजुएशन के 3 साल बाद फेल होने और हमेशा परिवार के लिए परेशानी खड़ी करने का आरोप लगाया था। इन बातों ने महिला को शक में डाल दिया। सालों तक वह अपनी मां के गायब होने के पीछे की सच्चाई की जांच करते हुए दूर दूर तक घूमे थे, अनगिनत जगहों पर गए थे। अजीब बात है, उनके आसपास के सभी लोग उनकी जांच का समर्थन कर रहे थे, सिवाय उनके पिता के, जो लगातार उन पर हार मानने का दबाव डाल रहे थे। यहाँ तक कि उनका अलाउंस भी बंद कर रहे थे, उन्हें गुजारा करने के लिए छोटे मोटे काम करने पर मजबूर कर रहे थे। उनकी चाची ने भी उन्हें जांच बंद करने की सलाह दी थी। पिता ने भी पिछले कुछ सालों में बहुत दुख सहा था। लोगों को हमेशा आगे देखना होता है, वे अतीत में फंसे नहीं रह सकते। लेकिन वह अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि उनके पिता और चाची एक साथ क्यों आए थे। हर तरह की शक वाली बातों से उसे शक हुआ कि उसकी मां के गायब होने में उसके पिता का हाथ हो सकता है। यह कहकर उसने दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। लेकिन जैसे ही वह कंपनी लौटा